हेलो डियर स्टूडेंट्स, शनिवार को हमने रैशनल नंबर चैप्टर के अंडर में रैशनल नंबर्स के चैप्टर के अंडर में हमने कुछ टॉपिक्स लिए थे। अब उसके आगे कंटिन्यूएशन में हमको देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब हमको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमको डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मालूम है नेचुरल नंबर्स n, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यदि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हमको एक रे लेनी पड़ती है जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और वो एक साइड से अनलिमिटेड आगे जाती है, उसको हम रे कहते हैं। रे मीन्स किरण। तो अब इसमें हम एक पॉइंट फिक्स करके उसके इक्वल डिस्टेंस पे यदि हम पॉइंट्स लगा दें तो नेचुरल नंबर का फर्स्ट पॉइंट फिक्स, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम पहला पॉइंट देंगे 1, उसके आगे 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस पे होंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इतने ऐसे नंबर्स होते हैं। तो इसको भी यदि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 0 एक फिक्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमको एक रे पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते समय। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट फिक्स करेंगे, उसको हम 0 नाम देंगे और उसके आगे इक्वल डिस्टेंस पे यदि हम पॉइंट्स लें तो उसको हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरीके से शो कर सकते हैं। नाउ द इंटीजर नंबर्स I is equals to 0 1 2 3 4 and so on right side and left side -1 -2 -3 -4 and so on। मतलब यहाँ पे इंटीजर नंबर्स 0 के राइट साइड पे भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, मतलब इसमें फ़िक्स पॉइंट नहीं होता। इसलिए हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते समय हम एक लाइन लेंगे और जो कि दोनों साइड से इनफाइनाइटली हम कितना भी उसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो उसमें एक नंबर लाइन लेकर के एक सिंपल लाइन लेकर के उसके मिड में हम एक पॉइंट लेंगे, उसको 0 नाम देंगे और उसके दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे यदि हम पॉइंट लगाएं तो राइट साइड में जो पॉइंट्स है उसको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे नाम देंगे और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन इस तरीके से पॉइंट्स को हम नाम देते हैं। तो इसको हम इंटीजर नंबर लाइन कहते हैं। तो ये इस तरीके से नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना ये हमने लोअर क्लासेस में देखा है। नाउ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसमें रैशनल नंबर्स किस प्रकार के नंबर्स आते हैं? सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 -1 -2 और उसके अलावा 1/2 3/2 -2/3 -1/7 इस टाइप के नंबर्स भी रैशनल नंबर्स के अंडर में आते हैं। तो सपोज़ यदि हम इंटीजर नंबर लाइन पे जैसे हम मिड में हमने एक 0 लिया और इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरीके से हमने लिया है। तो अब 0 और 1 के बीच में जो मिड पॉइंट है, हाँ, वो उसका 0 और 1 का आधा, मतलब उसको हम 1/2 बोल सकते हैं। तो 1/2 यदि हमको शो करना है तो 0 और 1 के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम 1/2 बोलते हैं। उसी प्रकार से 0 और -1 के बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसको हम -1/2 कहते हैं। तो इस तरीके से आधा कर देंगे तो हम हाफ 1/2 -1/2 को शो कर सकते हैं। पर यदि हम अलग अलग प्रकार के जो फ्रैक्शंस हैं 3/5 9/2, तो इस प्रकार के जो कोई नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको हमको देखना है। To represent rational numbers on number line, first we see that the denominator of all rational numbers should be equal. If not, then we have to make it equal. मतलब यदि हमको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं तो सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि सभी के यदि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उसको एक ही नंबर लाइन पे, एक ही रैशनल नंबर लाइन पे हम उसको इजीली शो कर सकते हैं। पर यदि सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो हमको एक ही नंबर लाइन पे उसको शो करना डिफ़िकल्ट होगा।
तो उसके लिए हमको अलग नंबर, सेम डिनोमिनेटर वालों के लिए हमको अलग नंबर लाइन लेनी पड़ेगी, या फिर यदि हमको एक ही नंबर लाइन पे यदि उनको शो करना है तो उनके डिनोमिनेटर हमको इक्वल करने पड़ते हैं। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स 5/3, -1/3, 2/3, -4/3, 7/3 on a number line. Here the numbers given equals to 5/3, -1/3, 2/3, -4/3 and 7/3. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, जो कि 3 हैं। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन लेंगे और उसमें एक 0, 1, 2 ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबर्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट होने चाहिए। मतलब 0 और 1 के 3 भाग करने के लिए हमको 0 और 1 के बीच में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, जिससे कि 0 और 1 के 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में भी 3 इक्वल पार्ट करेंगे, 0 और -1 के बीच में भी 3 इक्वल पार्ट करेंगे। अब यदि सबके डिनोमिनेटर 3 हैं तो हमको हर एक 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जो 2 इंटीजर्स के बीच में हमको 3 इक्वल पार्ट करने हैं। और उस प्रकार से 0 को हम 0/3 बोल सकते हैं, 1 को हम 3/3 बोल सकते हैं, 2 को हम 6/3 बोल सकते हैं, -1 को -3/3, इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। तो 0 यदि 0/3 है तो उसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1/3, उसके नेक्स्ट का पॉइंट हो जाएगा 2/3, फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3/3 जो कि 1 के इक्वल है, फिर उसका नेक्स्ट 4/3। तो इस तरीके से हम इजीली सारे पॉइंट्स शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यदि हमको 5/3 शो करना है तो 0 से आगे 5वां जो पॉइंट होगा, छोटे छोटे जो हमने ए इक्वल पार्ट किए हैं, तो वो हमारा 5/3 के इक्वल होगा। मतलब 1 पॉइंट शो कर रहा है 3/3, तो उसके आगे वाला 4/3 और उसके आगे वाला 5/3 पॉइंट होगा। तो 5/3 पॉइंट हमने शो किया है। उसी प्रकार से -1/3 पॉइंट कौन सा होगा, 0 के नेक्स्ट बाद वाला जो पॉइंट है -1/3 होगा, क्योंकि -1 को हमने -3/3 कहा है, 3 पार्ट में इक्वल किया है, इसीलिए। सिमिलरली बाकी के पॉइंट्स भी हम इसको शो कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स 2/5, -9/5, 8/5, -7/5, -3/5 एंड 4/5 ऑन नंबर लाइन्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर 5 हैं। सारे नंबर्स के यदि डिनोमिनेटर 5 है तो हमको 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 0 और -1 को भी 5 इक्वल, मतलब 2 इंटीजर जो पास में हैं, इंटीजर नंबर्स, उनके बीच हमको 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जिससे कि हम ये नंबर्स शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट किए हैं, और 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट करने के लिए हमको 4 पॉइंट देने पड़ेंगे, जिससे कि वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। उसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में भी हमने 4 पॉइंट दिए हैं, और 0 और -1 के बीच में भी, और -1 और -2 के बीच में भी। तो यहाँ पे हम 0 को 0/5 लिख सकते हैं, और 1 को हम 5/5 लिखेंगे, तब जाके 1 होगा उसकी वैल्यू, और 2 को हम 10/5 बोलेंगे, तब जाके उसकी वैल्यू 2 होगी। उसी प्रकार से -1 को हम -5/5 और -2 को हम 10/5 बोल सकते हैं। अब उनके बीच के नंबर्स एक लाइन से हम 1/5, 2/5, 3/5 ऐसे नंबर्स लेंगे। तो अब यहाँ पे 2/5 मतलब 0 से दूसरा जो पॉइंट है वो 2/5 होगा। अब -9/5 मतलब 0 के लेफ्ट साइड में -9 जो पॉइंट होगा वो -9/5। 8/5 मीन्स 0 के राइट साइड में जो 8वां पॉइंट होगा उसको हम 8/5 बोल सकते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स 11/6, 1/3, -1/2, 3/2, 4/3, -2/3, -7/6 ऑन नंबर लाइन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको जो नंबर्स दिए गए हैं उनके सभी के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं।
किसी का 6 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम जो आएगा उतना उन सभी के डिनोमिनेटर को हम उसमें चेंज करेंगे। तब यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए हम सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर 6 में चेंज करेंगे। तो 11/6, 1/3, -1/2, 3/2, 4/3, -2/3 एंड -7/6, इनको हम चेंज करेंगे 6 डिनोमिनेटर में। सो विच इज़ इक्वल्स टू 11/6, 2/6, -3/6, 9/6, 8/6, -4/6 एंड -7/6। अब देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए 6। सो अब हम रैशनल एक नंबर लाइन लेंगे जिसमें 0 और 1 इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब 0 और 1 के बीच में यदि हम 5 पॉइंट दें तो वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में भी हम 5 पॉइंट्स दे के 6 इक्वल पार्ट करेंगे। सिमिलरली 0 और -1 के बीच में भी, और -1 और -2 के बीच में भी। और इस तरीके से 0 को हम 0/6 बोल सकते हैं, और 1 को हम 6/6 बोल सकते हैं, 2 को 12/6, -1 को -6/6 और -2 को -12/6 बोल सकते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 11/6 यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो 0 से राइट साइड में हमको 11th पॉइंट जो होगा वो 11/6 होगा, और 2/6 मतलब 0 से राइट साइड में सेकेंड पॉइंट, और -3/6 मतलब 0 से लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट जो होगा वो -3/6 होगा। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना 7th क्लास में भी आपने सीखा है, इसलिए आप ये इजीली कर सकेंगे। नाउ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब दो, हमको मालूम है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसीलिए हम दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हमको कोई दो रैशनल नंबर दिया है और उसके बीच में दो रैशनल नंबर या 4 रैशनल नंबर से यदि हमको फाइंड आउट करने हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल 6 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। हमको -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको गिवन नंबर्स क्या दिया है, -2 एंड 0। अब हम एक काम करेंगे, -2 को हम लिख सकते हैं -2/1 और 0 को लिख सकते हैं 0/1। अब दोनों के डिनोमिनेटर 1 1 इक्वल है, तो अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में -2 है और इधर न्यूमरेटर में 0 है, तो -2 और 0 के बीच में कितने इंटीजर हैं पहले हम उसको चेक करेंगे। -2 और 0 के बीच में एक ही इंटीजर है -1, और हमको यहाँ पे 3 रैशनल नंबर लेने हैं, मतलब कम से कम -2 और 0 के बीच में 3 इंटीजर आने चाहिए। इस तरीके से हमको डिनोमिनेटर सेट करना है। तब यदि डिनोमिनेटर 1 है तो -2 और 0 के बीच में हमको एक ही नंबर मिल रहा है, तब हम एक काम करेंगे, उसका डिनोमिनेटर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यदि हमको डिनोमिनेटर 1 से बड़ा करना है तो हमको किसी दूसरे नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यदि हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको दूसरे इसमें भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2/1 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो हमको मिलेगा -6/3। अब यहाँ पे हमको 0/1 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमको दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल लाने हैं। यदि हम 0/1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0/4 हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हमको इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 0/1 को हम 0/3 लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 3 हो गए। अब न्यूमरेटर हम चेक करेंगे, -6 और 0। अब -6 और 0 के बीच में कितने नंबर आ गए, -5, -4, -3, -2, -1, मतलब काफ़ी नंबर हो गए। हमको इसमें से 3 ही नंबर चाहिए, पर यहाँ पे काफ़ी नंबर हो गए, तब ये ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, -2 = -6/3 हम लिख सकते हैं, और 0 को हमने 0/3 में चेंज किया है।
अब यहाँ पे देखो -2 इक्वल्स टू -6/3, ये छोटा है -5/3 से, और -5/3 छोटा है -4/3, विच इज़ लेस देन -3/3, लेस देन -2/3, इज लेस देन -1/3 एंड इज लेस देन 0/3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम पहला और लास्ट उसके नीचे जो हमने लाइन खींची है, इसका मतलब है हमको -2 इक्वल्स टू -6/3 हमको दिया है, और 0/3 मतलब 0 दिया है, तो उसके बीच के रैशनल नंबर लेने हैं हमको, इसलिए उसको नहीं लेना है। लाइन खींच जिसके नीचे लाइन खींची है उसको हमको नहीं लेना है। तो उसके बीच में कौन कौन से नंबर आए देखो, -5/3, -4/3, -3/3, -2/3, -1/3। अब इसमें से हम कोई भी 3 रैशनल नंबर चुन सकते हैं। सो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0 इज़ -5/3, -4/3, -1/3। इसमें से हम दूसरा भी ले सकते हैं, यही तीनों लेने हैं ऐसा नहीं है, कोई भी 3 हम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने -2/1 और 0/1 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब यदि कोई स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई करता है या 5 से मल्टीप्लाई करता है तो उसके फ्रैक्शन अलग आएंगे। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में हर एक स्टूडेंट्स का आंसर अलग अलग आ सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। हमको -5/6 और 5/8 के बीच 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको नंबर्स क्या है वो देखेंगे, -5/6 एंड 5/8। अब यहाँ ध्यान देंगे दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, एक का 6 है एक का 8 है। तो फर्स्ट हम दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो दोनों के डिनोमिनेटर हम 24 पहले उसमें चेंज करेंगे। तो -5/6, तो इसमें 6 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज ना हो इसीलिए ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो -5/6 इक्वल्स टू -5 × 4/6 × 4 इक्वल्स टू -20/24। अब उसी तरीके से 5/8, 8 को 24 में मल्टीप्लाई करने कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5/8 को हम लिख सकते हैं 15/24। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ हम ध्यान देंगे, -20 और 15। अब -20 और 15 के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स हैं, जैसे -19, -18, -17 एंड सो ऑन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, 10 से ज़्यादा है और हमको सिर्फ 10 ही लेना है। तो अब इसमें हमको एक्स्ट्रा और मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हियर -5/6 इक्वल्स टू -20/24 एंड 5/8 इक्वल्स टू 15/24। देयरफॉर -5/6 इक्वल्स टू -20/24। अब उसके बीच के सारे नंबर्स हम लेस देन करके लिख लेंगे, और लास्ट में हम 15/24 मतलब 5/8। अब देखो फर्स्ट और लास्ट के बीच में हमने लाइन खींची है, मतलब हमको उसको नहीं लेना है, उसके बीच के नंबर्स हमको लेना है। अब उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, उसमें से हम कोई भी 10 नंबर हम चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8 इक्वल्स टू -19/24, -18/24, -17/24, -15/24, -3/24, 3/24, 5/24, 9/24, 10/24, 11/24। आप लोग इसके बीच के कुछ अलग भी ले सकते हो, पर इनके बीच के ही लेने हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी 10 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। I think it is clear. Now another method to find rational numbers between two rational numbers. अब दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हम एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मिड पॉइंट मेथड या फिर फाइंडिंग मीन मेथड बोलते हैं। दो नंबर्स के बीच का मिड पॉइंट या मीन निकालना।
अब आपको मालूम है कि दो नंबर के बीच का हम मीन कैसे निकालते हैं, वो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको उसका मिड पॉइंट मिल जाता है। तो इसी की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 8, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब हमको 1/4 और 1/2 नंबर्स दिए हैं, उसके बीच का हम मिड पॉइंट यदि निकालेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ ए और बी का यदि मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, a+b/2। सो मिड पॉइंट ऑफ 1/4 एंड 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले 1/4 और 1/2 को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 3/2, और 3/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3/8। तो यहाँ पे 3/8 1/4 और 1/2 का मिड पॉइंट हो गया। मतलब हमने 1/4 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर हमने डिसाइड कर लिया 3/8। तो इसको हम मिड पॉइंट मेथड बोलते हैं। मतलब यदि a एंड b आर टू रैशनल नंबर्स देन a+b/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b। इट मीन्स a इज लेस देन a+b/2 इज लेस देन b। और एक हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी हमने 1/4 और 1/2 के बीच में एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट किया था, अब यहाँ हम 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम मिड पॉइंट मेथड का यूज़ करेंगे। नाउ गिवन नंबर्स 1/4 एंड 1/2। अब फर्स्ट हम 1/4 और 1/2 का मिड पॉइंट निकालेंगे, 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/8 अभी हमने निकाला था। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इज़ लेस देन 3/8 इज़ लेस देन 1/2। मतलब 1/4 और 1/2 के बीच में एक मिड पॉइंट हमको मिल गया, मतलब एक नंबर रैशनल नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 1/4 और 3/8 के बीच में एक मिड पॉइंट निकालेंगे और 3/8 और 1/2 के बीच में एक मिड पॉइंट निकालेंगे। इससे क्या होगा कि हमको 1/4 और 1/2 के बीच में 3 नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 1/4 एंड 3/8 इक्वल्स टू 1/4 + 3/8 डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 2 + 3/8 into 1/2 means 5/16। इसका मतलब है कि हमने 1/4 और 3/8 के बीच में 5/16 एक नंबर ले लिया। 1/4 इज लेस देन 5/16 इज लेस देन 3/8 इज लेस देन 1/2। अब हम क्या करेंगे, 3/8 और 1/2 के बीच में मिड पॉइंट निकालेंगे। मतलब 3/8 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 3 + 4/8 into 1/2 मीन्स 7/16। अब यहाँ पे हमने 3/8 और 1/2 के बीच में 7/16 फाइंड आउट किया। अब यहाँ देखिए 1/4 और 1/2 के बीच में 3 नंबर्स हमको मिल गए। कौन से, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इक्वल्स टू 5/16, 3/8 एंड 7/16। तो स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट मेथड बहुत ही लेंदी मेथड है, इसमें हमको एक एक नंबर निकालना पड़ता है। पर ऊपर जो हमने जो डिनोमिनेटर इक्वल करके जो मेथड देखी है वो ज़्यादा इजी है, तो हमको यहाँ पे वो मिड पॉइंट मेथड का यूज़ ना करके डिनोमिनेटर सेम करने वाली मेथड ही हमको यूज़ करनी है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेंगे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो हमको फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 और 4 जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज़ 20। सो 3/5 इज इक्वल्स टू 12/20। ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12/20 मिलेगा। और 3/4 को यदि हम डिनोमिनेटर 20 करना है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 15/20 में। अब यहाँ ध्यान दो, 12/20 और 15/20 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, पर 12 और 15 के बीच में हमको 13 और 14 दो ही नंबर हैं, पर हमको यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5। तो एटलीस्ट उनके बीच में 5 का इंटीजर्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम मिनिमम 5 नंबर आने के लिए हम 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट हमको 5 नंबर्स बीच में मिलते हैं। यदि देखो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12/20 चेंज हो जाएगा 24/40 में, और 15/20 चेंज हो जाएगा 30/40 में। अब यहाँ पे 24 और 30 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स हैं, 25, 26, 27, 28 एंड 29। तो यदि हम मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 मिलते हैं। हम 2 से बड़ा नंबर भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर उसमें से कोई भी हम 5 रैशनल नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 3/5 मतलब 24/40
उसके बीच में उसके आगे हम 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 एंड 29/40, और उसके आगे का नंबर है 30/40 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो लास्ट फर्स्ट और लास्ट का जो नंबर हमने जो जिसकी नीचे लाइन खींची है उसको न लेके बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 एंड 29/40। तो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए इजी होगा। नाउ हमारा होमवर्क क्या है आज का कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।